हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी का नाम है यह घर तुम बिन अधूरा है। कविता ने अपने पति को फ़ोन करके कहा, शाम को जब वापस आओ तो सब्जी लेते हुए आना। सुबह बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। प्रतीक ने कहा, ठीक है, और फ़ोन कट कर दिया। प्रतीक ऑफिस की छुट्टी के बाद सब्जी मंडी में गया। वहाँ से उसने टमाटर, भिंडी, गोभी, मटर जैसी सब्जियां ली। जैसे ही वो बाइक तक जाने लगा तो उसे ठेले वाले की आवाज़ सुनाई दी, सस्ती गाजर ले लो, गाजर का हलवा खाकर आनंद उठाओ। गाजर के हलवे का नाम सुनते ही प्रतीक के मुंह में पानी आ गया। कविता गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी। प्रतीक कभी अपनी पसंद नहीं बताता था। जो भी बना होता था वो खा लेता। उसे बैगन की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। कविता हमेशा उससे कहती, कल संडे है, आपके लिए क्या स्पेशल बनाऊं? प्रतीक एक ही जवाब देता, तुम्हारी मर्जी में जो आए बना लो, मैं कुछ भी खा लूँगा। प्रतीक ने 2 किलो गाजर लिए और घर रवाना हुआ। इधर कविता प्रतीक के लिए पालक पनीर की सब्जी बना रही थी। उसने सोचा कि जब प्रतीक आएगा तो गर्मा गर्म रोटी परोसूंगी। प्रतीक घर आ गया। उसने कविता को सब्जी की थैली दी और कहा, ये लो तुम्हारी सब्जियां। कविता गाजर देखते ही समझ गई कि प्रतीक का मन गाजर का हलवा खाने को है। वह किचन में गई और गरम गरम रोटियां और पालक की सब्जी प्रतीक को खाने के लिए दी। कविता ने किचन का सारा काम निपटाया। ठंडी का मौसम था। ठंडे पानी में बर्तन धोए, कपड़ों को सही जगह पर रखा। प्रतीक को सुबह जल्दी जाना होता था। दूसरे दिन सुबह कविता ने आलू गोभी की सब्जी बनाई। उसमें एक बैंगन डाल दिया क्योंकि बैंगन कविता को बहुत ज़्यादा पसंद थी। सब्जी बनाने के बाद उसने अच्छे तरीके से सब्जी में से बैंगन अलग निकाल लिए और खुद के लिए अलग रख दिए। प्रतीक नाश्ता करने बैठा। जब खाना शुरू किया तो बैंगन का एक टुकड़ा देखकर वह गुस्सा हो गया और कविता से कहने लगा, तुमको पता है ना मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाता, फिर भी तुमने बना दी। कविता ने कहा कि मेरा मन कर रहा था तो मैंने एक बैंगन सब्जी में डाल दिया। बस एक टुकड़ा ही आपके हिस्से में आ गया होगा, आप उसको साइड में रख दो। दिवाली आने वाली थी। कविता और प्रतीक का बेटा आलोक की स्कूल की छुट्टियां थी। कविता ने सोचा 15 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। मायके जाने से पहले उसने गाजर का हलवा बना दिया। सब्जियां काट कर डिब्बे में भर कर फ्रीज में रख दी। कपड़े प्रेस करके अलमारी में अच्छे तरीके से रख दिए। शाम को जब प्रतीक आया तो उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है सब कुछ बता दिया। अगले दिन सुबह कविता जल्दी उठी, नाश्ता बनाया, आटा ज़्यादा गूंद कर फ्रिज में रख दिया ताकि प्रतीक शाम को आए तो उसे कोई दिक्कत ना हो, और अपने बेटे आलोक को लेकर मायके चली गई। शाम को प्रतीक आया। उसने अजीब सा लग रहा था। किचन में जो हर रोज़ बर्तन की खन खन आवाज़ सुनाई देती थी वह आज शांत थी। इधर कमरे में भी सूना सूना सा लग रहा था। कुछ देर तक बैठा, किचन की तरफ गया। फ्रिज खोलकर देखा तो आटा ज़्यादा गूंदा हुआ था। उसने डिब्बे में से सब्जी निकाली और सब्जी बनाई। आड़ी टेढ़ी रोटी बनाई और गाजर का हलवा गर्म किया और खाना खाया। ठंडे पानी में सिसकारी लेते हुए बर्तन धोए। प्रतीक आज सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं देख पाया। बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह उठा, अपने लिए चाय बनाई, झाड़ू लगाई। यह सब काम करते हुए ऑफिस का टाइम हो गया। उसने फटाफट पोहा बनाया और खाकर निकल गया। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। कभी घर खाना खाया, कभी बाहर खाया। बहुत सारे कपड़े धोने के लिए जमा हो गए थे। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। बर्तन किचन में इधर उधर फैल गए थे। सब कुछ उलट पुलट हो गया था।
एक दिन ऑफिस के काम में देरी हो गई। प्रतीक ने सोचा कि अब घर जाकर खाना कौन बनाएगा, किसी ढाबे में जाकर खा लूँगा। देर काफ़ी हो गई थी। ढाबे वाला ढाबा बंद करने की तैयारी में था। प्रतीक ने उसे जाकर कहा कि कुछ खाने को है। ढाबे वाले ने कहा कि मिक्स सब्जी और कड़ी खिचड़ी है। प्रतीक ने कहा, वही खिला दो। प्रतीक ने जैसे खाने का निवाला मुंह में रखा, बैंगन का एक टुकड़ा चला गया, लेकिन आज उसने चुपचाप खा लिया। ढाबे वाले ने पहले ही कहा था, जो भी है यही है और खाना नहीं है। जो मिला उसे खाना पड़ा। अब उसे अपनी पत्नी कविता की अहमियत समझ में आई। घर जाकर उसने कविता को फ़ोन किया और कहा, जल्दी आ जाओ, ये घर तुम बिन अधूरा है।